दोस्तों, कभी सोचा है कि किसी की दी हुई भीगी रोटी भी भगवान की योजना का हिस्सा हो सकता है। कभी एक मासूम बच्ची की भूख किसी अमीर के जीवन की परीक्षा बन सकती है और कभी एक छोटी सी दुआ किसी की किस्मत बदल सकती है। आज की कहानी सिर्फ भूख की नहीं है, ये भरोसे की है, इंसानियत की है और भगवान की उस अनकही योजना की है जो हमसे बिना बताए चलती रहती है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को भिगा देगी और आंखों को नम कर देगी। भीगी रोटी जब भूख से पहले भरोसा आया। शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर के एक कोने में गटर के किनारे टिकी एक झुग्गी में मीरा अपनी माँ के साथ रहती थी। माँ बीमार थी, खांसी ने शरीर जर्जर कर दिया था और बुखार की आग से वह बिस्तर पर पड़ी थी। उसका बिस्तर एक बोरी चादर जो आधी फटी हुई थी। मीरा सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में बचपन नहीं जिम्मेवारी भरी हुई थी। माँ, कुछ खाओगी? कुछ है क्या बेटा? मीरा चुप हो गई। सच में कुछ नहीं था। मीरा का पेट खुद भी भूख से ऐंठ रहा था, लेकिन माँ के लिए कुछ लाना जरूरी था। पहली बार उसने हिम्मत की और बस्ती से निकलकर बड़ी कोठियों वाली गली में जा पहुंची। हर दरवाज़ा खटखटाया, पर लोग या तो डांटते या दरवाज़ा बंद कर देते। जब मीरा थक गई तो एक आखिरी दरवाज़ा बचा था। वो धीरे से बोली, आंटी, माँ बीमार है, रोटी मिल जाती तो। अंदर से एक थकी सी आवाज़ आई, रुको। दरवाज़ा खोला। सामने थी किरण आंटी, जिनका चेहरा सख्त था। उन्होंने अंदर जाकर एक रोटी और आधा प्याज थमा दिया। रोटी ठंडी थी, शायद भीगी हुई। मीरा ने उसे पकड़ा, सिर झुकाया और कहा, भगवान आपको खुश रखे। ये शब्द सच्चे किसी सिखाए हुए संस्कार से नहीं, भूख से निकले थे। मीरा रोटी लेकर घर लौटी, लेकिन माँ सो रही थी या शायद बेहोश थी। वो बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। रोटी आधी खुद के लिए, आधी माँ के लिए सोचकर रखी। तभी एक वृद्ध साधु आए। उनके कपड़े मैले, वह चेहरा शांत था। मीरा ने बिना कुछ कहे रोटी का आधा टुकड़ा उनकी तरफ बढ़ा दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, भूख से पहले किसी ने भरोसा दिया हो तो भगवान वहीं रुक जाते हैं। मीरा ने उनकी बात नहीं समझी, लेकिन मन को सुकून भी मिला। अगले दिन किरण आंटी का बेटा तेज बुखार में तपने लगा। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। आंटी घबरा गई। अचानक उन्होंने मीरा की मासूम आवाज़ याद आई, भगवान आपको खुश रखे। वो मंदिर की ओर भागी। मीरा वहीं बैठी थी। बेटा, तूने कल मुझे दुआ दी थी, मेरा बेटा बीमार है। मीरा ने अपना आधा प्याज थमाते हुए कहा, भगवान भूख में नहीं, भरोसे में रहते हैं। ये लीजिए, भगवान कुछ अच्छा जरूर करेंगे। रात को किरण का बेटा चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। डॉक्टर हैरान, माँ की आंखें नम। सुबह होते ही किरण मीरा को ढूंढकर झुग्गी पहुंची। माँ अब भी कमज़ोर थी, पर मीरा की मुस्कान ने सब बदल दिया था। किरण ने मीरा से कहा, बेटा चलो मेरे साथ, अब तुम्हें भी स्कूल जाना है और पेट भर खाना मिलेगा। मीरा ने माँ की ओर देखा। माँ ने सिर्फ आंसू में हाँ कहा। वक्त गुजरा। मीरा बड़ी हुई, पढ़ी, सीखी और बड़ी हुई। अब वो एक एनजीओ चलाती है, भरोसे की रोटी। हर भूखे बच्चे को खाना देती है और साथ में एक कागज की पर्ची देती है जिस पर लिखा होता है, भगवान सबसे पहले भरोसे में आते हैं, भूख तो बस एक रास्ता है। दोस्तों, अगर आपने कभी किसी की भूख मिटाई है तो हो सकता है आपने खुद भगवान को खाना दिया हो। और अगर कभी आपने जीवन में अंधेरा छाया हो
तो किसी भूखे को खिलाकर देखिए, हो सकता है वो रोटी भीगी हो पर उस पर भगवान का नाम लिखा हो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में एक बार भरोसे की रोटी ज़रूर लिखना, और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।